हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम जानेंगे कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो है बिहार में फिर से दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की जो है प्रक्रिया फॉर्म अभी जो है भराए जा रहे हैं, जिसमें से रिगार्डिंग उसी के उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नई खबर आई है कि शिक्षक नियुक्ति जो पहले चरण से बची हुई जो जो भी रिक्ति थी उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। मतलब जो भी शिक्षक भर्ती अभी दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो भी पहले चरण में जो बची हुई रिक्ति थी, जिसको जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है इसमें सीटों की संख्या जो है बढ़ गई है। दूसरे चरण में बढ़ी रिक्तियाँ 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। ठीक है, और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो देखिए ये रिक्तियाँ जो है बढ़ाई गई। पहले चरण से रिक्त बचे जो पद दूसरे चरण में जुटे 50,263। ठीक है, साथियों आपको पता है कि पहले चरण की जो भर्ती हुई हुई है, रिजल्ट आई है उसकी, तो उसमें देखिए 1,70,461 पदों पर जो है बहाली प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से यहाँ पर देखिए 50,263 पदों को जो है दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर देखिए किस वर्ग के कितने जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे 1 to 5 के। तो 1 to 5 में जो था 9431 पद यहाँ पर जोड़े गए, जिसमें से जानते हैं कि आप 3 विषय के हुए थे। पहला सामान्य, दूसरा था उर्दू और तीसरा था बांग्ला। तो सामान्य से 4413 पद इसमें जोड़े गए हैं। उर्दू में देखिए 4932 और बांग्ला में 86। ठीक इसी प्रकार से देखिए 6 to 8 की बहाली तभी TRE 1 में नहीं हुई थी, तो उसके यहाँ पर नहीं है। अब 9-10 का देखिए, तो 9-10 का यहाँ पर देखिए 6682 पद इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, और 11वीं-12वीं में 34,150 पद इसमें जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से अगर इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 50,263 जो है पद इसमें होंगे जो दूसरे चरण में जुड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी है SC और ST के यहाँ पर देखिए कल्याण विभाग की तरफ से जो है अंतर्गत 1401 पद को भी इसमें और जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 1 से लेके 5 तक यहाँ पर देखिए 262 की भर्ती होगी। 6 to 8 के लिए 277 होगी और 11वीं-12वीं के लिए 855 होगी। तो इन सभी पदों को अगर हम जोड़ लें पहले से जो निकली हुई है 70,000 प्लस पदों की, और इसमें से यहाँ देखिए 50,000 ये जोड़ लीजिए आप प्लस, और यहाँ पर देखिए 1401, तो इस सभी को जोड़ने के बाद हो जाता है आंकड़ा 1,22,000 के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 1,22,000 जो है वो दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में यहाँ पर जो है जुड़ गई है। ठीक है, तो आगे जानेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अभी बताया जा रहा है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत जो है 1,22,286, ये देखिए यहाँ पर फाइनल डाटा जो है हुआ है। पहला चरण में जो भी भर्ती बची हुई है, उसके बाद जो 70,000 जो इसमें जो नई भर्ती जो शिक्षक भर्ती निकली है दूसरी, तो उनको जोड़ के, और ये कल्याण विभाग की तरफ से जो था यहाँ पर SC ST के, और यहाँ जो भी था अभी उसके बाद जो भी पहले भी आई थी वो, ठीक है, वो विभाग की तरफ से, कल्याण विभाग की तरफ से, तो इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 1,22,286 यहाँ पर पद जो है बहाली निकलेगी। और इसी पर जो है आपकी जो भी रिजल्ट आएंगे तो इसी पर यहाँ पर इसी रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर पद है इन सभी पर यहाँ पे सेकंड दूसरे चरण में आएंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे पहले BPSC ने दूसरे चरण के तहत जो है 69,706 पदों पर शिक्षक बहाली और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के लिए जो है कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है 916 पद की जो वह प्राध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, तो इन सभी का यहाँ पर देखिए इन नियुक्तियों के लिए 5 नवंबर से जो है रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। अब BPSC से ने जो शुक्रवार देर रात जो है शिक्षा विभाग से मिले पत्र के आलोक में शिक्षक नियुक्ति से पहले चरण में जो बचा हुआ था 50,263 रिक्तियों को जोड़ा है। इसके साथ जो है SC और ST कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 पद को भी समाहित यहाँ पर किया गया है। तो गौरतलब है कि पहले चरण में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इसमें से 50,263 जो पद इसमें जो है खाली रह गए हैं। इससे जो है इसमें सबसे अधिक जो है 11वीं-12वीं के कुल 30 विषयों में 34,150 रिक्त जो है पद रिक्त रह गए हैं। तो साथियों यहाँ पर अब जो है पूरे बात को यहाँ पर अभी तक जो है समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए अब जो आपकी जो दूसरे चरण की जो अब सीटों की संख्या होगी वो 1,22,286। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें से यहाँ पर देखिए जो पहले सभी को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर देखिए ये दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया जो उनके अभी जो है कल से ही आपके यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन है वो जो है शुरू हो गए हैं, और उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको 25 तक यहाँ पर देखिए फॉर्म भराए जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए
ये भी आपको ध्यान रखना है कि 25 तक आप जो है इस फॉर्म को भर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि अविस्तारणीय बताया गया है, जो विस्तार नहीं होगा, इसलिए आप जो है 25 तक जो है इस फॉर्म को भरिए। और यहाँ पर जैसे सिलेबस के दिया गया है उसमें से आप जानते हैं कि जो है 3 भाग में एग्जाम होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें भाग 1 जो होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, भाषा लैंग्वेज पेपर के होंगे, और भाग 2 जो हो गया वो आपका 40 मार्क्स का होगा जिसमें बताया गया है, और तीसरा मार्क जो है वो 80 मार्क का होगा जो आपके सब्जेक्ट पर आधारित होंगे, और 40 मार्क जो होगा वो समान अध्ययन होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए भाग 2 और भाग 3 का जो है कॉम्बिनेशन करके आपकी मेरिट बनेगी। तो इसको भी आपको ख्याल रखना है और जल्द से जल्द आप इसको फॉर्म को भर दें ताकि आप कोई भी ट्रैफिक से जो भी उससे बच सके। तो दोस्तों ये रही अपडेट। यहाँ पर देखिए अब साथ में यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे चरण में कितनी भर्ती अभी तक कितने जो लोगों ने अप्लाई किया है, सॉरी भर्ती आवेदन किया है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर अभी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है खबर आ रही है कि दूसरे चरण के पहले दिन जो है 15,000 आवेदन आए। ठीक है, देखिए तो साथियों जो आपके यहाँ पर देखिए आवेदन जो शुरू किए यहाँ पर 2 स्टेप में आपके फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं। पहले जो था वो रजिस्ट्रेशन का था, और दूसरे बात यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आवेदन फिर कल से ही शुरू हो गए हैं। तो पहले दिन जो है 15,000 ने अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया गया है। और यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि 2,00,000 जो है 34,000 ने कराया पंजीयन। ठीक है, तो पंजीयन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि 25 नवंबर है आवेदन की करने की अंतिम तिथि है। ठीक है, इसके आगे यहाँ विस्तार जो है बोला जा रहा है कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप जो है इसके पहले तक ही आप आवेदन को भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे जानेंगे तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पर जो परीक्षा के लिए पहले दिन 15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भर दिया है। वहीं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों के लिए पहले दिन 1,300 फॉर्म इसमें भरे गए। अब तक दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है 2,64,000 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। वहीं 1,70,000 जो है अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर दिया है। पंजीयन 14 नवंबर तक होगा, और यहाँ देखिए 14 नवंबर तक, और विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17 तक यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर देखिए जो आवेदन जो है वो 25 नवंबर तक यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन की तिथि यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। और 5 नवंबर से जो है पंजीयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। बड़ी संख्या में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी पंजीयन प्रक्रिया में सुधार की यहाँ पर देखिए मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि एस्टेट 2019 के जो है 3 विषयों का रिजल्ट जो है संशोधित करके पुनर्जारी किया गया है। इधर आयोग के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ टीआरई 2 के उम्मीदवारों ने अपने प्रमाण पत्र संख्या या क्रम संख्या के सामने जो है एनए भरा है। ऐसे अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जिन्होंने अब तक नहीं भरा है वो ज़्यादा सावधान रहें, आवेदन करते समय सुधार कर लें। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो भी टीआरई प्रमाण पत्र संख्या क्रम संख्या में जो एनए भरे हैं उनको भी यहाँ पर देखिए बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी तक जो नहीं भरे हैं वो इसका ख्याल रखेंगे, सावधान रहें, और आवेदन करते समय इसको जो है यहाँ पर सुधार कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों बोला गया कि आपको जो है सुधार कर लेना है, अगर आपने नहीं भरा है तो, और भर दिया है तो आपने कोई चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो साथियों ये पूरी अपडेट यहाँ मैंने आपको दी है कि कितने कितने सीटें यहाँ पर आई है, तो जिसका जो है ऑफिशियल नोटिस भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आई है बीपीएससी की पटना की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10/11/2023 परीक्षा नियंत्रक टीआरई 2 बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो इसमें देखिए यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ जो है विज्ञापन संख्या जो भी 27/2023 जो यहाँ पर देखिए 69,706 पदों पर और 916 पदों पर जो कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के लिए, तो उनके जो है यहाँ पर देखिए के साथ जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 1401 और जो है विज्ञापन 26/2023 जो थी उसमें देखिए 50,263 विद्यालय अध्यापक के रिक्त जो पदों को विज्ञापन 27/2023 में समाहित किया जाता है। ठीक है, और आगे ये भी बताया गया है कि दिनांक 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष जो है शर्तें यथावत यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें बता दिया गया है कि जो पद इसमें खाली लगे थे उनको यहाँ पर समाहित किया जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए कितने पद यहाँ पर जो है ये 50,000 जो है किस किस वर्ग के कितने कितने हैं, तो इसके भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। साथियों देखिए यहाँ पर 50,263 पद यहाँ पर देखिए दिया गया है, जिसको जो है विज्ञापन 27/2023 में समाहित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक के लिए 1 to 5 के लिए यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखिए 94,131 यहाँ पर जोड़ा गया है।
जिसमें बता दिया गया कि जो भी अनारक्षित श्रेणी के जो रिक्ति है वह केवल दिव्यांग अभ्यर्थकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है। और ये भी बता दिया गया है कि 1 to 5 में विद्यालय अध्यापक के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़कर एवं पात्रता, ठीक है, दक्षता जो है संबंधित योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति विज्ञापन संख्या 26/2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम, ठीक है, न्यायालय द्वारा जो है पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित जो है परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है, देखिए 1 to 5 में यहाँ पर देखिए 9431 पद यहाँ पर लिखे गए हैं कुल पद। उसके बाद अगर हम 9-10 की बात करें तो 9-10 का यहाँ पर देख सकते हैं कुल पद जो है 1843 पद है, जो अलग अलग विषयों में कितने कितने हैं सारे बता दिया गया है। और यहाँ पर नोट में भी ध्यान दीजिएगा आप कि क्रम संख्या 1 से 7 तक जो है अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये जो रिक्ति दिया गया, ये जितने रिक्त बचे हैं उसी के यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसको जो है विज्ञापन अगले विज्ञापन में 27/2023 में समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए 11-12 की बात करें तो 11-12 में यहाँ पर देखिए इसमें से अगर हम पूरी कितने सीट है तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है, कुल पद भी दिया गया है, जिसमें देखिए 34,150 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए 76,082 पद यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि 50,263 पद यहाँ पर होंगे जो रिक्त बचे गए हैं, जो 27/2023 विज्ञापन में उसको यहाँ पर कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया। ठीक है, और 11-12 में देखिए बता दिया कि क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22 की आरक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थकों के लिए उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी रिक्तियां हैं, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। और साथियों, और ये भी देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आया हुआ है ये अति पिछड़ा के लिए देखिए 916 पद यहाँ पर जो आए हुए थे पहले ही, और 69,706 पद जो पहले ही आए हुए हैं, उसमें से जो 1401 नए अभी जो आए हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से, तो उनका यहाँ पर देखिए पूरा नोटिफिकेशन दे दिया गया कि कितना क्या है। देखिए 1 to 5 के लिए 262 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और आगे चलें तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 6 to 8 के लिए यहाँ पर 277 पद दिए हैं, बाकी जानकारी आप इसको देख सकते हैं। और 11-12 के लिए 855 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और जो भी आप जानना चाहते हैं उस नोटिफिकेशन को आराम से इसको पढ़ लीजिए आप, इसमें क्या चाहिए क्वालिफिकेशन सारा इसमें दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर आवेदन कीजिए। मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इसको पर अच्छे से आप इसको रीडिंग करिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। साथियों, ये रही अपडेट, पूरी तरह से बात मैंने आपको बताई है, जो भी नोटिफिकेशन आई है मैं आपको जानकारी दिया हूँ। तो दोस्तों ये रही पूरी अपडेट, आप जो भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।